नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। INS 24/7 देख रहे हैं आप। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। मुख्य सचिव, डीजीपी, सभायुक्त, आईजी, एसपी, कलेक्टर की बैठक लेने वाले हैं। जिलों में कानून व्यवस्था सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर कलेक्टर और एसपी के कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। सीएम विष्णुदेव साई आज उनका बैठक लेने वाले हैं। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। सभी अधिकारी इस दौरान शामिल होंगे। जिले में कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें राजधानी रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। आज कलेक्टर और एसपी के कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ गई थी। दामिनी, जैसे कि कल कलेक्टर की बैठक हुई थी, आज कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज यहाँ पर एसपी का कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे, क्या कुछ फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, आपको बता दें कि कल बीते दिनों जो है कलेक्टर की बैठक जब की गई थी, तो उसमें तमाम अधिकारी जो है वो इस दौरान मौजूद थे और इस दौरान जो है तमाम विभाग की समीक्षाएं की गई थी, चाहे वह केंद्र सरकार की योजनाओं की हो, चाहे वह राज्य सरकार की योजनाओं की हो। इसके साथ ही कई बड़े निर्णय जो है वह भी इस दौरान बैठक में लिए गए थे, चाहे वह शिक्षा विभाग से जुड़े हुए ही क्यों मुद्दे ना हो। लेकिन आज भी जो बैठक है वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि आज पूरे बैठक में एसपी समेत जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे और इस दौरान कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार को जो है सत्ता में आए 9 महीने का वक्त बीतने वाला है और ऐसे में इन 9 महीनों में क्या कुछ कामकाज हुए हैं, किस प्रकार से आने वाले समय में रणनीति अपनाई जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते दिनों अमित शाह का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा। तो मतलब साफ जाहिर है कि बस्तर संभाग से लेकर सरगुजा संभाग तक के जितने भी बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ आज रणनीति भी बनाई जा सकती है, बातचीत की जा सकती है, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर शिकंजा कसा जा सके। और साथ ही एक तरह से लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस भी जो है अपराध के बढ़ते अपराध को लेकर मुद्दा बनाते नजर आई है। तो ऐसे में एक बड़ी समीक्षा बैठक जो है आज आयोजित की जाएगी। सुबह 10 बजे से न्यू सर्किट हाउस में जो है ये बैठक जो है उसकी शुरुआत होगी और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई समेत तमाम जो बड़े अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही जो है तमाम विषयों पर चर्चा होकर एक बड़ा निर्णय जो है इस बैठक के बाद लिया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में अपराधों पर शिकंजा किस प्रकार से कसा जाता है और क्या कुछ नए प्रयोग जो है अपराधों में कमी लाने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल दामिनी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि एसपी और कलेक्टर की बैठक का आज दूसरा दिन है। कई निर्देश दिए जा सकते हैं सीएम विष्णुदेव साई की ओर से। और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने सीएम विष्णुदेव साई एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन आज सीएम साई ने 13 विभागों के कामकाज की समीक्षा की। जिन विभागों के कामकाज में ढिलाई दिखी उनको लेकर सीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वहीं बेहतर काम करने वाले कलेक्टरों को सीएम ने सराहना भी की है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम साई की दो टूक। सीएम सर की क्लास में कई जिलों के कलेक्टर्स को लगी फटकार। शासन की योजनाओं में कोताही बरतने पर फटकार। शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। पुरानी शैली बदले, पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का निराकरण करें। सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर करे कार्य। सीएम साई ने आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर जताई सख्त नाराजगी। सीएम ने भाषा के संयम को लेकर दी विशेष हिदायत।
कहा जनता के साथ संयम से बात करे अधिकारी, ऐसी गलती हुई तो करूंगा कार्रवाई। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन सीएम साय के तल्ख तेवर दिखाई दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान सारंगगढ़, बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। सीएम ने कलेक्टर को राजस्व मामलों को तेज गति से निपटाने के निर्देश देते हुए अविवादित नामांतरण के केस को समय सीमा में पूरा करने को कहा। इसी तरह पंचायत विभाग की समीक्षा में मनरेगा के तहत ग्रामीणों को काम नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ने बस्तर कलेक्टर पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को अमृत सरोवर योजना को जन अभियान का स्वरूप देने निर्देशित किया। वहीं सीएम ने सभी कलेक्टर्स को प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री साय ने सुपेबेड़ा में किडनी रोगियों पर चिंता जताते हुए किडनी के मरीजों की संख्या घटाने तेजी से काम करने कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा में स्कूली छात्राओं को समय पर साइकिल वितरित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने जिले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम ने 9 महीने के कामकाज की समीक्षा की। वहीं आगामी समय में विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने रोड मैप तैयार किया। अब देखने वाली बात होगी कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद अधिकारियों की कार्यशैली में कितना बदलाव आता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INH 24/7 रायपुर। और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दे, जहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। जी हां, उनका छत्तीसगढ़ का दौरा है। 15 सितंबर को वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 2 दिनों के प्रवास पर वो छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे सचिन पायलट। साथ ही दोनों नवनियुक्त प्रभारी सचिव भी इस दौरान सचिन पायलट के साथ नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का दौरा होने वाला है। 15 सितंबर को वो छत्तीसगढ़ आएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। 2 दिनों के प्रवास में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे पायलट। दोनों नवनियुक्त प्रभारी सचिव भी पायलट के साथ छत्तीसगढ़ आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का दौरा होने वाला है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर वो रणनीति बनाएंगे। संगठन में बदलाव को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आने वाले हैं। और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर 15 सितंबर को होगा पीएम आवास पर बड़ा कार्यक्रम। जी हां, यहां पर 15 सितंबर को पीएम आवास को लेकर बड़ा कार्यक्रम होगा। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आगाज होगा। आपको बता दें कि वर्चुअल मोड से पीएम मोदी करेंगे पीएम आवास के हितग्राहियों की पहली किश्त जारी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के लगभग 5.5 लाख हितग्राहियों को मिलेगी पहली किश्त। केंद्र सरकार ने 8,46,931 आवास की स्वीकृति दी है, जिसको लेकर कल 15 सितंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वर्चुअली मोड से पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और चलिए राजधानी रायपुर से ही एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर कांग्रेस ने एक और जांच समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि छात्रावास में छात्राओं पर हो रही प्रताड़ना को लेकर यहां पर कांग्रेस ने जांच समिति गठन किया है। साथ ही विधायक उत्तरी जांगड़े को यहां पर जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। छात्राओं के अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने के मामले में यहां पर कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया। कांग्रेस ने एक और जांच समिति का गठन किया है।
छात्रावास में छात्राओं पर हो रहे प्रताड़ना को लेकर कांग्रेस ने यहां पर जांच समिति का गठन किया है। छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और प्रताड़ित करने का मामला है, जिसके बाद बिलासपुर जिले के पचपेड़ी कन्या छात्रावास का ये पूरा मामला है और कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अब जांच समिति का गठन भी कर दिया है। 5 सदस्यीय जांच कमेटी का इस दौरान कांग्रेस ने गठन किया। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर छात्रावास में छात्राओं के साथ जो घटना सामने आई थी उसके बाद से कांग्रेस ने यहां पर 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है। छात्राओं के अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने के मामले में कांग्रेस यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है और कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच समिति कमेटी का यहां पर गठन किया है। तो विधायक उत्तरी जांगड़े को यहां पर जांच समिति का सदस्य बनाया गया है। 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन हुआ है। छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का यह पूरा मामला है। और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डॉक्टर, सीनियर रेसिडेंट और प्रोफेसर की वेतन में वृद्धि की घोषणा कर दी है। अब आपको बता दें कि यहां पर प्राध्यापक को अनुसूचित क्षेत्रों में 2,25,000 रुपए और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1,90,000 रुपए वेतन मिलेगा। इस तरह से अनुसूचित क्षेत्रों में वेतन में 40% और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 23% बढ़ोतरी हुई है। ये आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा। स्पेशलिस्ट हमारे प्रोफेसर हैं, सहायक प्राध्यापक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन सबके जो मानदेय हम देते हैं, इनको अनुसूचित क्षेत्रों में 46% और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें 23% की हम वृद्धि किए हैं। मेडिकल कॉलेज हैं, इनके प्राध्यापक को हम पहले 1,90,000 देते थे, अब उनको 2,25,000 देंगे। सहायक प्राध्यापक को 1,55,000 देते थे, वो 1,85,000 देंगे और सह प्राध्यापक उनको 1,55 से 1,85 और जो सहायक प्राध्यापक हैं उनको 90,000 से 1,25,000 देंगे। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कोल लेवी मामले के आरोपी व्यापारी सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उन्हें सूर्यकांत तिवारी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर आईजी और एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि वे इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे और कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। पूर्व सीएम की कांग्रेस देवेंद्र यादव से मुलाकात हुई। सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में जो आवेदन दिया उसमें कई गंभीर बात सामने आई है। आपको बता दें कि तिवारी का कहना है कि एसीबी चीफ ने जेल अधीक्षक के चैम्बर्स में बुलाकर धमकाया और दबाव बनाया कि सौम्या चौरसिया के जरिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पैसे देने की बात कबूल करूं। इतवार को छुट्टी के दिन आईजी अमरेश मिश्रा जो रायपुर संभाग के भी आईजी हैं और साथ ही एसीबी और ईडब्ल्यू के सूर्यकांत मिश्रा तिवारी को खूब डराया, धमकाया और पूरे परिवार को तबाह करने की धमकी दी। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ में नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर नगर पालिका परिसर में बीती शाम को कांग्रेस और भाजपा में जमकर विवाद हो गया। कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल एवं भाजपा के पूर्व विधायक प्रदेश महामंत्री रामजी भारती के बीच तीखी बहस हो गई। बता दें कि नवरात्रि पर्व पर मीना बाजार, वाहन पार्किंग, विद्युत ठेके की नवीनता प्रक्रिया को लेकर यहां पर हंगामा हो गया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा रात 8 बजे तक चला। पुलिस बल आने के बाद मामला शांत हुआ। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए यहां पर नजर आए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर मनमानी का भी आरोप लगाया।
महिला के लिए टेंडर का था ना, टेंडर के लिए आज सुबह से 10:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक के लगभग ऑफिस का जो टाइम रहता है उस टाइम पे टेंडर का फॉर्म भरा जाता है। जैसे ही सीएमओ आए 9 फॉर्म का एंट्री हुआ। 9 फॉर्म का एंट्री होने के बाद सीएमओ के द्वारा ही कहा गया कि अब इसके बाद एक भी फॉर्म नहीं लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं यहाँ पे आके अपनी गुंडागर्दी अपनी दबिश दिखा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो 9 फार्म अपने हिसाब से बंटवाए हैं उनको रसीद कटवा रहे हैं, और जो अन्य जो ठेकेदार हैं, यहाँ 4 लोग आए हैं, उनको रसीद कटवाने से मना कर रहे हैं, यहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं, गेट को बंद कर रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए आना पड़ा। और उधर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 13 अगस्त को कार्यकाल के 9 महीने पूरे किए। इस दौरान साय सरकार ने प्रदेश में सुशासन की स्थापना की और जनता के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। साय सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा और अनेक उपलब्धियां हासिल की। विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को लक्ष्य में रखकर विजय डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसे 1 नवंबर को प्रदेशवासियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुशासन की स्थापना के लक्ष्य के साथ सरकार बनने के दूसरे दिन ही विष्णुदेव साय सरकार ने कैबिनेट की बैठक आयोजित की और मोदी की गारंटी के मुताबिक 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति देने का फैसला लिया। इसके लिए 12,168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर एक और गारंटी को पूरा किया था। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस भी दे दे हैं। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया, और फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदें। 3100 रुपया धान के कीमत भी दे हैं। एक मुश्त 13,500 करोड़ रुपया एक मुश्त किसान मन ला देहे हन। महतारी बंधन योजना हमार विवाहित माता बहनी मन ला मिलत है कि नहीं? हर महीना मिलत है ना 1,000 रुपया। कल कौन तारीख है? कल कौन तारीख होही? 1 तारीख होही। तो कल फिर अपन अकाउंट चेक कर ले है ना। हर महीना अपन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा ही 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के खाता में हमन महतारी बंधन योजना के पैसा भेजत हन। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदुपत्ता सीजन से ही 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। पीएससी के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की निगरानी और समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। सुशासन दिवस के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है, जो कि राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है। पोर्टल के माध्यम से जुड़ी समस्त योजनाओं का समय काल में जिलेवार तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। विभागों की योजनाओं की समीक्षा भी इसी पोर्टल से प्राप्त डाटा के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.2 का शुभारंभ किया। इससे पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही
सभी विभागों का क्लियरेंस मिल सकेगा। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए के लक्ष्य के विरुद्ध 40 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए 4 धाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की गई है। नवा रायपुर में IT हब बनाने का काम शुरू हो गया है। साई सरकार नया रायपुर को बेंगलुरु की तर्ज पर IT हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। IIT की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी। इस तरह पिछले 9 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए और प्रदेश की जनता भी साय सरकार की उपलब्धियों से काफी खुश है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए iNews 24/7 के साथ। नमस्कार।